अगर आपको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पा रहा है तो आप भी आए हमारे साथ और कार्यालय परिचारी के जो भी अभ्यर्थी हैं इनका आवाज बने। नमस्कार दोस्तों, बिहार कार्यालय परिचारी के ऑफिशियल साइट पे अभी तक रिजल्ट से संबंधित किसी भी जिले का कोई सूचना अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही अपडेट किया जाएगा तो हम आपको उस सूचना से रूबरू करवाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो इसी कड़ी में मुझे एक पीडीएफ मिले हैं जो कैमूर जिले के हैं। इसमें सारा प्रक्रिया जो जैसे जैसे बहाली हुई है, कब कब लोगों की छटनी हुई है, किस किस चीजों में लोगों को छांटा गया है, उसको मैं आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ। बहुत से हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि आप जो है गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों जरा याद कीजिए, अगर देश में पुरातत्व विभाग की उत्पत्ति नहीं हुई होती तो हमारे देश में छिपे इतने सारे सभ्यताओं के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। तो कभी कभी मुर्दा उखाड़ना भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो इस वीडियो को देखें और एक खास बात, जिन लोगों के लिए ये जरूरी है, जिनको लगता है कि ये मेरे काम के हो सकते हैं, आप उन्हें देखें। जिनके काम के नहीं हो सकते हैं वो कृपया इग्नोर करें। और अगर आपको लगता है कि हम इससे कुछ बेहतर कर सकते हैं तो आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पा रहा है तो आप भी आए हमारे साथ और कार्यालय परिचारी के जो भी अभ्यर्थी हैं इनका आवाज बने, इनकी आवाज को बुलंद। तो आइए चलते हैं पीडीएफ के ऊपर। दोस्तों, यह कैमूर जिले के चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति के लिए वर्ष 2015 में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर चेकलिस्ट है। देख सकते हैं कि चेकलिस्ट 7 सीरियल नंबर तक है। इतना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, यही मतलब हुआ इस चेकलिस्ट का, जिसमें कि नियोजनालय निबंधन संख्या, शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, कार्यानुभव, बिहार का स्थायी निवासी, जाति प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ों के साथ 2015 में ऑफलाइन अप्लाई किए गए थे। उन्हीं का ये चेक लिस्ट है, जिसको कि जिला मुख्यालय में जो है अधिकारी के समक्ष मिलान किया गया है। और देख सकते हैं कि वर्ष 2012 के पश्चात विज्ञापन वर्ष 2015 में प्राप्त ऑफलाइन एवं वर्ष 2023 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची है ये। तो आप देख सकते हैं कि 1 नंबर में रूबी कुमारी है और ये जनरल कैंडिडेट हैं। और इसका देख सकते हैं कि ये स्वीकृत है, जिसमें आप जाति प्रमाण पत्र इनका नहीं लगा होगा, निवास लगाया है और आचरण प्रमाण पत्र भी ये संलग्न किए हैं। कार्यानुभव लगभग किसी का नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो एक्स का या क्रॉस चिन्ह आप इसको कह सकते हैं, ये कार्यानुभव का खाली जगह है। तो इसमें देखिए ये स्वीकृत है। 2 नंबर वाले देख लीजिए, इम्तियाज अली, ये भी इनका भी स्वीकृत है। ये ऑफलाइन भी है, ये ऑनलाइन भी है। माने जो लोग ऑफलाइन किए थे वो सारे लोग ऑनलाइन किए हैं, जिनका कि दोनों डिटेल्स जो है नीचे लिखे गए हैं, ऑफलाइन में क्या दिए हैं, उसके बाद ऑनलाइन में क्या दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रूबी कुमारी जो ऑफलाइन की थी जिस समय, तो उस समय ये इंटर का शैक्षणिक योग्यता दी थी, और जब ये ऑनलाइन की, चूँकि ये मैट्रिक स्तर का हो गया था, तब ये इन्होंने माध्यमा का दिया था, तो इनका स्वीकृत है। तो माध्यमा या फिर जनरल मैट्रिक से कोई लेना देना नहीं है। माध्यमा एक 10th का समकक्ष है, तो इसका कोई मायने नहीं है, इससे कोई छटनी या फिर स्वीकृत का लेना देना नहीं है। तो देख सकते हैं इम्तियाज अली दूसरा, ये भी स्वीकृत है। और 4 नंबर वाला आप देख सकते हैं कि विजय कुमार नाम है, जिनका कपिल देव शर्मा फादर्स नेम है, ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और ये ऑफलाइन नहीं किए थे, ये डायरेक्ट ऑनलाइन किए हैं 1992, और ये मैट्रिक बेस है इनका। देख सकते हैं इनका अस्वीकृत किया गया है आवेदन को। पीछे आप देख लीजिए, दूसरा है कलावती देवी राम शकल राम, एससी कैटेगरी का अभ्यर्थी है ये, और ये ऑफलाइन भी आवेदन दिए थे और ऑनलाइन भी आवेदन दिए थे, जिनका कि स्वीकृत किया गया है। देखते हैं कार्यानुभव सबके सब नहीं के बराबर दिए हैं, किसी में कार्यानुभव में सही का निशान नहीं लगा हुआ है, सब में जो है क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है। और देख सकते हैं कि अजीत कुमार बीरबल राम एससी ऑफलाइन ये स्नातक दिए हुए थे जिस समय ऑफलाइन किए थे। लोगों को लगता था कि ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन दर्शाएंगे तो हो सकता है कि कुछ रियायत मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहाली ही 10th लेवल की थी, तो इसमें 10th को ही वरीयता माना गया है। और इसका भी फॉर्म देखते हैं और स्वीकृत किया गया है। उसी तरह से आप सचिदानंद प्रसाद माफ़ कीजिएगा, ये भी ऑफलाइन किए थे, उसके बाद फिर ये ऑनलाइन किए हैं। इनका पहले देखिए, ये सब के सब जो भी लोग ऑफलाइन किए हैं पहले सबसे
ज़्यादा हायर एजुकेशन जो अपना दर्शाए हुए हैं, और ऑनलाइन के टाइम जो हुआ है उसमें मैट्रिक लिया है, क्योंकि ऑनलाइन में एक परफॉर्मा ही ऐसा बनाया गया था कि जिसमें सिर्फ मैट्रिक ही आप चुन सकते हैं, क्योंकि ये बहाली का जो स्तर था वो मैट्रिक था, तो मैट्रिक स्तर ही आप चुन सकते हैं। मैट्रिक स्तर चुनने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। हाँ, भविष्य में जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप हायर एजुकेशन जो भी आपके पास है वो आप सबमिट कर सकते हैं विभाग को, क्योंकि उसके बाद आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है प्रमोशन में। तो आप इसी तरह से देख सकते हैं कि एक अभ्यर्थी और मिले हैं 9 नंबर में, जिसका नाम है जितेंद्र पासवान। ठीक है, आप देख सकते हैं ये SC कैटेगरी है। ये ऑफलाइन नहीं किए थे, ये डायरेक्ट ऑनलाइन किए हैं और मैट्रिक स्तर भी दर्शाए हैं, लेकिन इसका फॉर्म को अस्वीकृत किया गया है। हालांकि रिमार्क में या फिर वो ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आपका अस्वीकृत किस आशय से किया गया है। लगता है कि वो जिस समय 2015 में जो क्राइटेरिया दिया गया था, हो सकता है ये अभ्यर्थी उसको फुलफिल नहीं किए होंगे, इसलिए इनका रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो आप नीचे देख सकते हैं फिर 10 नंबर में भी है श्री भगवान राम है, ये भी SC का है और ऑफलाइन भी किए हैं ऑनलाइन भी किए हैं। इनका भी अस्वीकृत किया गया है फॉर्म को, और इनका रिमार्क भी दिया गया है कि आवेदित तिथि कट ऑफ उम्र कम है। कहने का मतलब तिथि का जो कट ऑफ दिया गया था कि इस तिथि को अभ्यर्थी कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए, जो ये नहीं हो पाए हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये 98 डेट ऑफ बर्थ है, ये कहाँ से होंगे। इनको उस समय 17 साल 7 महीने 26 दिन ही हुए थे, इसलिए ये अस्वीकृत किए गए हैं। हालांकि आयोग सबका जो है रिमार्क सबको देना चाहिए कि किस वजह से अस्वीकृत किए गए हैं, क्योंकि अभ्यर्थी अंधेरे में रहते हैं कि मुझे किस कारण से अस्वीकृत किया गया है। अच्छा, जिनका स्वीकृत हो जाता है, चलिए वो समझ जाते हैं कि अच्छा मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट था, हम सारे क्राइटेरियाओं को फुलफिल कर रहे थे, इसलिए मेरा स्वीकृत किया गया है। लेकिन अस्वीकृत वालों का क्या होगा? दूसरा आप देख लीजिए, संजय कुमार है, ये 12 नंबर में SC ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किए थे। उस समय ये 19 साल 7 मंथ के थे, इंटर दिए हुए थे, लास्ट में ऑफलाइन में इन्होंने मैट्रिक दिया और इनका जो है पेपर स्वीकृत किया गया है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि मैं अस्वीकृत वाले की तरफ चलूँगा कि क्या हो रहा है, क्यों किया गया है इनका। आप देख सकते हैं कि ये 15 नंबर में है, क्या नाम है, भीम चौधरी है। भीम चौधरी है, ये SC में आते हैं, ऑफलाइन भी किए थे ऑनलाइन भी किए थे। ऑनलाइन में मैट्रिक दिए थे इन्होंने, और इनका फॉर्म भी लगभग अस्वीकृत ही हुआ है। दूसरा देख सकते हैं कि तनवीर अली है, ये 16 नंबर में है, EBC से बिलोंग करते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किए थे, इनका भी स्वीकृत किया गया है। लेकिन एक चीज़ पे आप लोग मार्क कीजिए कि किसी ने भी अपना कार्यानुभव सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किए हैं, जिसके कारण कार्यानुभव वाला सेक्शन सबका क्रॉस चिन्ह के साथ दर्शाया जा रहा है। और धीरे धीरे देख सकते हैं, जिनका अगर इसमें नाम मिल रहा है तो वो कृपया स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत से अभ्यर्थी हमारे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि इस सब चीज़ की क्या ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि बहुत से अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुतों के पास रिकॉर्ड नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपना रिकॉर्ड सुरक्षित पा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख सकते हैं कि ये सब के सब सुरक्षित स्वीकृत किए गए हैं। इधर भी स्वीकृत है, सब के सब स्वीकृत है, नीचे तरफ भी। उसके बाद देख सकते हैं सब के सब स्वीकृत हैं। दरअसल हम इस वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हैं एकदम स्लो, ताकि आप जिनको ज़रूरत हो वो स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हैं। देखिए अस्वीकृत वाला में क्या लिखा हुआ है, ये है आपको कुलदीप राम, 40 नंबर सीरियल पे है, SC में है, ये ऑनलाइन किए थे, 93 डेट ऑफ बर्थ है इनका, मैट्रिकुलेशन है, लेकिन फिर भी फॉर्म अस्वीकृत किया गया है। लेकिन अस्वीकृत किस वजह से किया गया है, कम से कम ये रिमार्क होना चाहिए, ये क्योंकि इससे अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम थी इसलिए हमें अस्वीकृत किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर ये राजेश सिंह हैं, इनको भी अस्वीकृत किया गया है, लेकिन रीज़न नहीं दिया गया है कि क्यों किया गया है। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है, देना चाहिए। और कुछ ज़िले ऐसे हैं जो अपना जो PDF जारी किए हैं उसमें अभ्यर्थी के नाम के साथ जारी किए हैं, ये एक अच्छी बात है। बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो सभी अपने अभ्यर्थियों को एक तरह से अंधेरे में रखी हुई है,
और उनका कोई बायोडाटा अपने वेबसाइट पे या जिला मुख्यालय की वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है। 49 नंबर में देख सकते हैं कि ये है आपको चंद्रमणि प्रकाश अर्जुन राम, ये एससी हैं और ऑनलाइन आवेदन में इनका देखिए 98 है। ये इनका फॉर्म अस्वीकृत होगा। इसको आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ डेट पर ये इनकी उम्र जो है उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रही होगी, इसलिए इनको अस्वीकृत किया गया है। बाकी देखते हैं, ये सब स्वीकृत है। फिर ये देख रहे हैं 53 नंबर में है आपको रमेश राम, ये इनका फॉर्म भी अस्वीकृत किया गया है। ये भी 83 इनके पास तो डेट है, 32 साल के थे उस समय। फिर भी हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप कि कैसे कैसे ऑफ इनको पकड़ा गया है। 53 नंबर में आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन में 20/1/1993 था डेट ऑफ बर्थ और ऑनलाइन में ये 1/1/1983 दिया है, इसलिए इनको रिजेक्ट किया गया है। कुल मिला के बात ये है कि ये जो कार्यालय परिचारी का आप फॉर्म भरे हैं, इन्होंने अभ्यर्थी को किस तरह से छटनी करनी है इस पे पूरा बल दिया है। और जिस तरह से छांटा गया है, हालांकि अभ्यर्थी का भी इसमें मिसिंग हम मान सकते हैं, क्योंकि आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो आपके पास जन्म तिथि एक ही होनी चाहिए ना। आप अलग अलग जन्म तिथि के साथ फॉर्म अप्लाई किए हैं तो रिजेक्ट तो होना आपका बनता है। फिर आप देख रहे हैं कि 60 नंबर में सुशील कुमार रजक है, एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और इनको भी अस्वीकृत किया गया है। ठीक है, आवेदन अप्राप्त लिखा हुआ है, माने आवेदन ये आप वहाँ तक नहीं दिए हैं। ठीक है, उसमें हो सकता है बहुत सारे चीज़ आप मिसिंग किए होंगे, इसीलिए आपको अस्वीकृत किया गया है। फिर आप देख सकते हैं विजय कुमार है, एससी के अभ्यर्थी हैं, 90 डेट ऑफ बर्थ है, 25 साल उस समय हो रहा था, मैट्रिक थे, फिर भी आप जो है अस्वीकृत किए गए हैं। इसमें भी रिमार्क लगभग यही है कि आवेदन अप्राप्त है, आवेदन आप पूरा नहीं दिए हैं, हो सकता है उसमें कुछ मिसिंग किए हैं। ज़्यादातर लोग ये लिखे देख रहे हैं, सबके क्वालिफिकेशन में ऑफलाइन जो भी किए हैं तो हायर एजुकेशन के साथ किए हैं। ठीक है, मैट्रिक जो है आप ऑनलाइन जो क्राइटेरिया बनाया गया था उसके आधार पे किए हैं, तो आपका फॉर्म स्वीकृत किया गया है। तो कुल यही है, जितने भी अभ्यर्थी हैं स्वीकृत अस्वीकृत का ही इसमें लिखा हुआ है सारा चीज़, और कोई खास है नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ 74 नंबर में जो है जयप्रकाश भारती है और इनका देखिए अस्वीकृत किया गया है। क्यों? निर्धारित उम्र सीमा से अधिक उम्र क्यों नहीं होंगे? आप मौका ही लेट से दिए लोगों को, तो अधिक उम्र तो होना ही बनता है ना। तो आगे आप देख सकते हैं कि 78 में जो है सारे अभ्यर्थी स्वीकृत हैं। फिर ये देख लीजिए 80 नंबर जो है सीरियल में अस्वीकृत किया गया है। ठीक है, और एकमात्र यही जिला है जिसमें कि, और इसमें रिमार्क में नीचे दिया गया है क्रमांक 04, 09, 15, 40, 41, 49, 60, 62, 67, 75 एवं 80 कुल 11 अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन समर्पित नहीं करने के कारण गठित समिति द्वारा अस्वीकृत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। कहने का मतलब ये जो अभ्यर्थी है ये पहले ऑफलाइन नहीं किए थे, ये डायरेक्ट ऑनलाइन किए हैं, इसलिए इनको रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है। क्रमांक 70 के अभ्यर्थी जहाँ नाम है इनका महातीन सिंह, क्रमांक 74 के अभ्यर्थी जयप्रकाश भारती, कुल 2 अभ्यर्थियों का वर्ष 2015 में प्रकाशित विज्ञापन में कट ऑफ तिथि 1/9/2015 रखा गया था, जो अधिकतम उम्र के सीमा से आयु अधिक रहने के कारण गठित समिति द्वारा आवेदक की अभ्यर्थिता को अस्वीकृत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। वही क्रमांक 10 के अभ्यर्थी भगवान राम एवं क्रमांक 85 के अभ्यर्थी राहुल कुमार सिंह, 2 अभ्यर्थियों का वर्ष 2015 में विज्ञापन में कट ऑफ तिथि 1/9/2015 को न्यूनतम उम्र सीमा से आयु कम रहने के कारण गठित समिति द्वारा आवेदक का अभ्यर्थिता को अस्वीकृत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। क्रमांक 24 के अभ्यर्थी गुड्डू गुप्ता, कुल 1 अभ्यर्थी का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन में अंकित नाम में भिन्नता रहने के कारण गठित समिति द्वारा आवेदक की अभ्यर्थिता को अस्वीकृत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। क्रमांक 53 के अभ्यर्थी रमेश राम, कुल 1 अभ्यर्थी का ऑफलाइन आवेदन में ऑनलाइन आवेदन में अंकित जन्म तिथि भिन्न रहने के कारण गठित समिति द्वारा अभ्यर्थिता को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों की कुल संख्या 99 है और स्वीकृत 27 है। स्वीकृत
72 अभ्यर्थी हैं, ये कैमूर जिले के हैं। और आयुक्त के सचिव पटना प्रमंडल पत्रांक संख्या इतना 13/6/2015 से अनुमोदित रोस्टर के अनुसार प्रकाशित विज्ञापन का कोटिवार आरक्षण वार रिक्ति कार्यालय परिचारी का टोटल 58 पोस्ट हैं, जिसमें अनारक्षित का 25 है, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 13 है, पिछड़ा वर्ग का 9 है, अनुसूचित जाति के 8 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के एक भी पद नहीं है, पिछड़ा वर्ग महिला के 3 पद हैं, कुल होते हैं 58। तो इस जिले में एक खासियत है, या फिर आप कहें कि खास बात है कि इन्होंने अपना रोस्टर क्लियरेंस करके आयोग की वेबसाइट पे या NIC पोर्टल पे अपलोड कर रखे हैं, जिससे अभ्यर्थी को ये जानने में आसानी होगी कि इस जिले में टोटल कितने पद हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।